गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक कर रहे हैं सेकेंड यूनिट का, दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं? वो कंपनीज़ जो बहुत सारी कंट्री के अंदर अपना बिजनेस करती हैं। जैसे जापान की कोई कंपनी है, वो अपना बिजनेस इंडिया में कर रही है, रशिया में भी कर रही है, जिससे भी मैंने बताया, और 2-3 कंट्रीज़ और में कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? मल्टीनेशनल कंपनीज़। मतलब वो कंपनी जो ना कि सिर्फ एक कंट्री में अपना बिजनेस करती है, बल्कि वो बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना बिजनेस करती है, उसको हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। अब मल्टीनेशनल कंपनी जब हम करेंगे बेटा, तो उसके 2 पॉइंट्स हम करेंगे, दैट इज़ होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। होम कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पर कंपनी का हेड क्वार्टर होता है, जहाँ पर कंपनी बनती है, पैदा होती है, जहाँ उसका घर है, दैट इज़ हेड क्वार्टर, वो कहलाती है उसकी होम कंट्री। होस्ट कंट्री क्या होती है? जिस कंट्री में जाकर वो अपना बिजनेस करती है, वो कहलाती है उसकी होस्ट कंट्री। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि जापान की कंट्री है, जापान की कंपनी है और वो इंडिया में आकर अपना बिजनेस कर रही है, तो जो जापान है वो उसके लिए क्या होगा? होम कंट्री होगा, क्योंकि वो कंपनी वहाँ पर बेस्ड है। और जो इंडिया है वो उसके लिए क्या होगा? होस्ट कंट्री होगी, जहाँ पर आकर वो अपना बिजनेस कर रही है। तो ये होता है होम कंट्री एंड होस्ट कंट्री। अब हम कर रहे हैं इसके बेनिफिट्स। फर्स्ट इज़ जायंट साइज़, मतलब जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उनका बिग साइज़ होता है, बड़ी होती हैं, कैपिटल ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, रिटर्न इनका ज़्यादा होता है, तो दे आर वेरी बिग इन साइज़। इनके ऑपरेशंस बड़े होते हैं, छोटा मोटा नहीं वो प्रोड्यूस करती, बिग लेवल का उनका प्रोडक्शन होता है। सेकेंड इज़ इंटरनेशनल ऑपरेशन। ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका ऑपरेशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पर इनकी वर्किंग होती है। सेकेंड इज़ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब है कि एक सेंटर में इनका कंट्रोल होता है, वहीं से सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं। कैसे? जैसे जापान की कंट्री थी हमारी, तो इनका जो ऑपरेशन है, जो कंट्रोल है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, वो कहाँ पर होगा? जापान का होगा। जो मेथड्स हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो सारी किसकी यूज़ होंगी? जापान यहाँ पर डायरेक्ट करेगा कि किस तरीके से आपको अपने पॉलिसीज़ बनानी है। जो कंट्रोल होगा, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना आपने, किस तरीके की पैकेजिंग होगी, कब आपने सेल करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? आप जो आपकी होम कंट्री होगी वो डिसाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोलिस्टिक पावर मीन्स कि इन्होंने कैसी मार्केट अपनी क्रिएट की हुई है? ओलिगोपोलिस्टिक, मतलब इनका प्रोडक्ट हर दुकान पर हर जगह मिलेगा, तो लोग वही प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे और उनका सेल इंक्रीज़ होगा। ये अपना ऐसा मार्केट बना लेते हैं कि हर जगह इनका ही प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, ये रूल करते हैं मार्केट को। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी या सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। जो इनकी ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इज़ वेरी एडवांस, वेरी न्यू, तो ये अपनी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्रीज़ में भी लेकर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो इनकी मैनेजमेंट है इज़ वेरी अप टू डेट, कि ये अच्छे मैनेजरियल स्किल्स यूज़ करते हैं। लाला टाइप बिजनेस इनका बिल्कुल भी नहीं होता है। दे आर वेरी एफिशिएंट इन मैनेजिंग थिंग्स, तभी तो ये इतनी सारी कंट्रीज़ के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे इतनी सारी कंट्रीज़ में और इतने अच्छे तरीके से? लास्ट पॉइंट इज इसके अंदर है इंटरनेशनल मार्केट। इनकी मार्केट कैसे होती है? इंटरनेशनल की लेवल की होती है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन कंट्री। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में जाकर अपना बिजनेस करते हैं। क्लियर? तो हमने इसके जो पॉइंट किए हैं फीचर्स के, इस बिग साइज़ का होता है, सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन होता है, एक कंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर अपना बिजनेस करते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ों को मैनेज करते हैं। ठीक है। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट जो अपना करने जा रहे हैं इस जो हमारा नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर, वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर हमारे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होती हैं हमारी होस्ट कंट्री की? देखो, अब जब हम बेनिफिट्स, अभी ना बेटा इसमें स्लाइड आगे नहीं चल रहा है, वो आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारा बेनिफिट्स होम कंट्री के और होस्ट कंट्री के। होम कंट्री और होस्ट कंट्री का मतलब क्लियर है? होम कंट्री कौन सी होती है? जहाँ मेरी कंपनी बनी, जहाँ पर मेरा हेड क्वार्टर है, दैट इज़ कॉल्ड एज
होम कंट्री। जहाँ मैं बिजनेस करने के लिए गई वो मेरा क्या कहलाएगा, होस्ट कंट्री। आपके घर पे गेस्ट आया, आप उसके क्या हैं, होस्ट हैं, आप उसको सर्व करेंगे, वो मेहमान बन के आया आपके घर में, वो जहाँ से आया था, अपने घर से आया था, वो क्या कहलाएगा, इसका होम कंट्री। जापान की क्या थी, वो होम कंट्री थी जापान में, जब वो इंडिया आ गई, इंडिया उसके लिए क्या हो गई, होस्ट कंट्री हो गई। ठीक है, तो होम कंट्री में क्या बेनिफिट होता है, फर्स्ट इज फॉरेन कैपिटल। क्या फ़ायदा होगा कि मेरी कंट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल आएगी, वो लोग आकर मेरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांस टेक्नोलॉजी। बताया था फीचर्स के अंदर भी कि जो वहाँ की अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वो क्या होगी, वो मेरी कंट्री में लेकर आएंगे, जिससे मेरी कंट्री को भी एडवांस प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जब वो कंट्री मेरे यहाँ पर आकर अपना बिजनेस करेगी, यहाँ पर भी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, वहाँ से ही थोड़ी सारा वो अपना लेबर और अपनी एम्प्लॉयमेंट और अपना ये जो सब कुछ उठा कर ले आएंगे। वो तो एक सेटअप लाएंगे, एक टेक्नोलॉजी लाएंगे, मशीनरी लाएंगे, पर जो काम करने के लिए लोग चाहिए वो तो मैं दूंगी उन्हें, मेरी कंट्री देगी, तो मेरे को बेनिफिट होगा कि हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज। मैंने फर्स्ट में कहा था फॉरेन कैपिटल आएगी, इन्वेस्ट करेंगे वो मेरी कंट्री के अंदर। अब वो डॉलर्स में ही थोड़ी इन्वेस्ट कर देंगे, मेरी करेंसी के अंदर यहाँ पर काम करेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, अपनी करेंसी को आकर यहाँ पर एक्सचेंज कराएंगे। बेनिफिट हो गया हमें कि हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज क्रिएट होगा, वो अपना देंगे, मैं उनको इन रिटर्न अपना रुपी दूंगी, तो हमारे पास फॉरेन कैपिटल क्रिएट हो रहा है, फॉरेन करेंसी क्रिएट हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से लोगों के पास पैसा आया, लोगों के पास जब पैसा आया, पैसे को रख के तो नहीं बैठ जाएंगे, पैसा आया तो क्या करेंगे, उस पैसे को खर्च करना स्टार्ट करेंगे। जब वो स्पेंडिंग पावर उनका इंक्रीज हो गया, डैट मीन्स मार्केट के अंदर पैसा फ्लो कर रहा है और मेरी कंट्री के अंदर ही तो कर रहा है, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। फिर इसके अंदर पॉइंट है आपका टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट कर लिया हमने कि अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। फिर इसके अंदर पॉइंट है बेटा आपका कि यहाँ पर जो हेल्दी कंपटीशन होगा। हेल्दी कंपटीशन कैसे होगा, मेरी जो अपनी कंपनी की जो फर्म्स हैं वो भी सोचेंगी कि जब ये प्रोड्यूस कर सकते हैं तो मैं भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, इसमें और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मैं 3 कैमरास वाले फ़ोन ले आऊँ, अच्छा उसने 3 कैमरास वाले फ़ोन ले आए, मैं भी अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करती हूँ, तो कॉम्पिटिशन मिलेगा, हम भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, कस्टमर के पास ऑप्शंस होंगे कि ये लेना है, ये लेना है या ये लेना है, और हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा तो लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट। फिर इसके अंदर हमारा पॉइंट है हेल्दी कंपटीशन हमने कर लिया, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर लिया हमने, फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एक्सचेंज, गुड टेक्नोलॉजी, ये सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हमने। 1-2 पॉइंट मिस हो रहे होंगे तो मैं आपको वो व्हाट्सएप कर दूँगी। फिर हमारा इसके अंदर आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में वो क्या कह रहा है, तो वो ये कह रहा है ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे, वो अपना हमारे यहाँ पर करेंगे, हमारे लिए तो वो एडवांस होगी टेक्नोलॉजी, क्योंकि मेरी कंट्री अभी इतनी डेवलप नहीं है, मेरी कंट्री में वो लाए, पर उनकी कंट्री में जो चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती हैं, जो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, जो पुरानी हो गई, जो वहाँ वो यूज़ नहीं कर रहे, वहाँ और टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उन्होंने क्या कर दिया, वो चीज़ें इंडिया में ले आए, यहाँ पर डंप कर दी। तो एक डिसएडवांटेज है कि हम तो उनसे अभी भी पीछे रहे, हमारी डिपेंडेंस तो उनके ऊपर अभी भी बनी रही, क्योंकि उन्होंने अपने वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी की और यहाँ पर उन्होंने जो उनकी एब्सोल्यूट ऑब्सोलीट हो गई थी टेक्नोलॉजी, उन्होंने उसको यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, तो क्लियर है बेटा आपको ये वाला पॉइंट जो हमने किया, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। फिर हम कर रहे हैं इसके अंदर डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल गोल्स। डिसरिगार्ड ऑफ नेशनल गोल्स का मतलब है कि यहाँ पर हम अपने इंडिया के जो जिस नेशन के जो गोल्स हैं हम उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। जो अगर मान लो कि चाइना का आपको कोई चीज़ मिल रही है 50 रुपीज़ की, वही चीज़ आपको इंडिया में मिल रही है 200 रुपीज़ की, क्या आप उस टाइम ये ध्यान में रखोगे कि मुझे इंडिया का प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना है, मुझे इंडिया की कैपिटल बढ़ानी है, तो मैं उसका प्रोडक्ट खरीदूँ? आपको यही लगेगा ना कि जो मुझे चीपर मिल रहा है मैं वो खरीद लूँ। मुझे चाइनीज़ मुझे अगर 50 रुपीज़ में दे रहा है, चाइना का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं वो उसको परचेज़ करूँ। तो यहाँ पर डिसरिगार्ड हो जाता है नेशनल गोल का और हम उस चीज़ को ज़्यादा फेवर करते हैं जो हमें ज़्यादा सस्ता पड़ता है।
नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब सिंगल रूल। जो कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपना सिंगल जमाने की कोशिश करती हैं कि मैं ही पूरी कंट्री पे करूं। कैसे? जो बाहर की कंट्रीज़ आई, उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर बिग जो हाउसेस, बिग बिजनेस हाउसेस कौन से चल रहे हैं, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया कि हम तुम्हें अपना प्रोडक्ट देंगे, तुमने हमारा प्रोडक्ट पूरी मार्केट के अंदर फैला देना है, और हम आपस में मिलकर प्राइस डिसाइड करेंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स डिसाइड कर लेंगे। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं या छोटे मोटे जो बिजनेसेस चल रहे हैं इंडिया के अंदर, वो बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट हो जाते हैं इसके ऊपर कि कस्टमर को जब एक ही चीज़ पूरी मार्केट में मिलेगी तो वो उसी चीज़ के पीछे जाएगा, और वो जब उसको प्राइस पे उसके लिए कम देना पड़ेगा तो वो वही चीज़ परचेज़ करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है, देखो बेटा, बाहर की कंट्री आई, लैंड हमारा, वाटर हमारा, सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे, इलेक्ट्रिसिटी हमारी, तो हमारी कंट्री के ही तो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है और वो उन्हें डिप्लीट करता जा रहा है, कम करता जा रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि ठीक, एडवांटेज इसके हमें गुड प्रोडक्शन हो रहा है, हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगी, बट समवेयर दिस इज़ अ बिग डिसएडवांटेज कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं आर डिप्लीटिंग, हमारे ही नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके वो लोग अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्लियर? तो बेटा आज पता नहीं ये स्लाइड में क्या इशू हो गया, ये मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही स्लाइड पर अटका हुआ है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी बेटा ये तीनों जो स्लाइड्स थी। फर्स्ट हमने इसमें किया फीचर्स में हमने क्या किया कि बिग साइज़ के होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट होती है इनकी, सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस होते हैं, गुड प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। फिर हमने इसकी डिसएडवांटेज की थी, डिसएडवांटेज में फिर हमने इसकी एडवांटेजेस की थी। एडवांटेजेस में हमने किया था कि फॉरेन कैपिटल आती है हमारी कंट्री के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है, कंपटीशन हेल्दी हो जाता है, हमारी जो लोकल फर्म्स हैं उनको ग्रोथ का चांसेस मिलते हैं, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है। फिर हमने इसके अंदर किया लिमिटेशंस में हमने क्या किया कि हम अपने नेशनल गोल को साइडलाइन कर देते हैं, और फिर हमने किया कि जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं वो वहाँ हमारे लिए एडवांस है, पर उनकी कंट्री में वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है जो वो हमारी कंट्री के अंदर लेकर आते हैं। फिर हमने किया डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि एट द एंड वो किसके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, मेरी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं जो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं। क्लियर हो गया बेटा? कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।